चुपचाप खुद को तराशो, तभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन आदमी चाहता क्या है कि बिना बदले उसकी कीमत बढ़ जाए, बिना भीतर उतरे लोग उसे खास समझने लगे, बिना तपे उसकी चमक दिखाई देने लगे। यही भूल है, सबसे बड़ी भूल। जिस पत्थर ने चोट नहीं सही वह मंदिर तक नहीं पहुंचा, जिस सोने ने आग नहीं सही वह आभूषण नहीं बना, और जिस इंसान ने अकेले में खुद को नहीं बदला उसकी मौजूदगी कभी वजनदार नहीं हुई। तुम बाहर से चाहे जितना बड़ा दिख लो, भीतर अगर कमजोरी भरी है तो दुनिया देर सबेर पहचान लेती है। क्योंकि असली वैल्यू शब्दों से नहीं निकलती, ऊर्जा से निकलती है। आदमी बोलने से नहीं पहचाना जाता, उसके होने से पहचाना जाता है, उसके चलने से, उसके देखने से, उसकी चुप्पी से। और ये सब तब पैदा होता है जब कोई इंसान चुपचाप अपने ऊपर काम करता है, बिना घोषणा, बिना दिखावे, बिना दुनिया को बताए। आज हर कोई दिखाना चाहता है कि वह क्या बन रहा है। कोई अपनी मेहनत दिखा रहा है, कोई अपना ज्ञान, कोई अपना दुख, कोई अपनी यात्रा। लेकिन जो सच में बदल रहा होता है वो दिखाई नहीं देता। वो भीतर काम कर रहा होता है। जैसे धरती के नीचे बीज चुपचाप टूटता है, कोई आवाज नहीं होती, कोई तालियां नहीं बजती, लेकिन एक दिन वही बीज पेड़ बनकर आसमान छू लेता है। तुम्हारे भीतर भी एक बीज है, लेकिन समस्या यह है कि तुम हर समय बाहर भाग रहे हो, कभी लोगों की राय में, कभी तुलना में, कभी मान सम्मान में। और जो आदमी हर समय बाहर भागता है वो अपने भीतर के खजाने तक कभी नहीं पहुंचता। इसलिए जीवन बार बार तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम खुद से मिल सको। लेकिन तुम अकेले होते ही घबरा जाते हो, तुरंत शोर ढूंढ लेते हो, मोबाइल, बातें, मनोरंजन, भीड़। क्योंकि भीतर उतरने से डर लगता है, भीतर जाते ही तुम्हें अपना असली चेहरा दिखने लगता है। और इंसान पूरी दुनिया का सामना कर सकता है लेकिन खुद का नहीं। ध्यान से देखना, जो लोग हर समय ध्यान मांगते हैं वे भीतर से खाली होते हैं। जिनके पास असली गहराई होती है वे शांत होते जाते हैं। समुद्र जितना गहरा होता है उतना शांत होता है। उथला पानी ही सबसे ज्यादा आवाज करता है। चुपचाप खुद को तराशो, तभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। मतलब अपने भीतर बैठे उस कमजोर आदमी को खत्म करो जो हर समय स्वीकृति मांगता है, जो चाहता है लोग उसकी तारीफ करें, जो छोटी आलोचना से टूट जाता है, जो अकेले होने से डरता है। जब तक वो आदमी तुम्हारे भीतर जिंदा है तुम कभी मजबूत नहीं बन सकते। तुम्हें पता है लोग सस्ते क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे खुद को हर जगह बिखेर देते हैं, हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, हर जगह अपनी सफाई देते रहते हैं, हर समय खुद को साबित करते रहते हैं। और जो इंसान हर समय खुद को साबित कर रहा हो, समझ लेना वह अभी खुद से ही अनजान है। जिस दिन तुम खुद को जान लोगे उस दिन तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी। फिर तुम्हारी चुप्पी भी बोलने लगेगी, तुम्हारी आंखें भी असर डालेंगी, तुम्हारी उपस्थिति भी लोगों को महसूस होगी। लेकिन ये सब किताबें पढ़ने से नहीं आता, ये आता है टूटने से, ये आता है रातों की खामोशी से, ये आता है खुद के अंधेरे को देखने से। जब आदमी अपने भीतर की गंदगी से भागना बंद कर देता है तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। बहुत लोग पूरी जिंदगी नकली चेहरा पहनकर जीते हैं, हंसते हैं जबकि भीतर रो रहे होते हैं, मजबूत दिखते हैं जबकि भीतर डरे हुए होते हैं। और धीरे धीरे यह नकलीपन उनकी आत्मा को खा जाता है। क्योंकि आत्मा अभिनय से नहीं खिलती, सत्य से खिलती है। इसलिए अगर सच में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले ईमानदार बनो खुद से। अपनी कमजोरी देखो, अपनी जलन देखो, अपना डर देखो, अपनी लालच देखो, और फिर धीरे धीरे उन्हें काटना शुरू करो। यही खुद को तराशना है। मूर्ति बनना सुंदर है, लेकिन छेनी की चोट बहुत दर्द देती है। और ज्यादातर लोग इसी दर्द से भाग जाते हैं, इसलिए वे साधारण रह जाते हैं। वे पूरी जिंदगी शिकायत करते रहते हैं कि दुनिया उन्हें समझती नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने खुद को कभी इतना गहरा बनाया ही नहीं कि दुनिया रुककर उन्हें महसूस करे। याद रखना, जब तुम बदलने लगोगे तो लोग असहज होंगे, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उन्हें आईना दिखाएगी, तुम्हारी स्थिरता उन्हें बेचैन करेगी। जो लोग तुम्हें कमजोर देखना चाहते थे वे तुम्हारी दूरी से डरने लगेंगे, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहोगे। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक केंद्र पैदा होगा। फिर बाहर कितना भी शोर हो तुम भीतर शांत रहोगे। लोग आएंगे जाएंगे, तारीफ होगी, आलोचना होगी, लेकिन तुम नहीं हिलोगे। और उसी दिन तुम्हारी असली वैल्यू पैदा होगी। क्योंकि इस दुनिया में सबसे महंगा वह नहीं जिसके पास पैसा है, सबसे महंगा वह है जिसने खुद को पा लिया है। क्योंकि जिसने खुद को पा लिया उससे फिर कुछ छीना नहीं जा सकता। उसका धन बाहर नहीं होता, उसकी शक्ति भीतर होती है।
और भीतर की शक्ति का सबसे अद्भुत रहस्य यह है कि वह दिखाई नहीं देती, केवल महसूस होती है। जैसे किसी जंगल में दूर कहीं बारिश हुई हो और मिट्टी की खुशबू हवा में तैरती चली आए। तुमने बारिश को देखा नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया। ठीक ऐसे ही जब कोई मनुष्य भीतर से बदलने लगता है तो उसकी उपस्थिति बदल जाती है। वह पहले जैसा नहीं रहता। उसके आसपास एक अनकहा मौन चलने लगता है और लोग समझ नहीं पाते कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है। असल में अंतर शब्दों में नहीं होता, चेतना में होता है। दो आदमी एक ही बात बोल सकते हैं, लेकिन एक की बात सीधे हृदय में उतर जाती है और दूसरे की बात हवा में खो जाती है। क्योंकि एक के शब्द केवल दिमाग से निकले थे, दूसरे के शब्द उसके अनुभव की आंख से निकले थे। और अनुभव हमेशा वजनदार होता है, वह उधार नहीं होता, वह किताबों से नहीं आता, वह जीवन की चोटों से जन्म लेता है। जब आदमी सच में खुद को तराशना शुरू करता है, तब सबसे पहले उसके भीतर का शोर टूटता है। वही शोर जो हर समय तुलना करता रहता था, वही शोर जो कहता था कि देखो उसके पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं। वही शोर जो हर समय किसी और जैसा बनने के पीछे भाग रहा था। धीरे धीरे वह शोर कमजोर पड़ने लगता है और जैसे जैसे भीतर का शोर मरता है, वैसे वैसे एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है। लेकिन इस शांति को लोग अक्सर उदासी समझ लेते हैं, क्योंकि दुनिया ने शोर को ही जीवन मान लिया है। यहाँ जो ज्यादा बोलता है उसे आत्मविश्वासी समझ लिया जाता है, जो हर समय खुद को दिखाता है उसे सफल मान लिया जाता है, और जो चुप हो जाए, जो भीतर उतर जाए, लोग सोचते हैं वह खो गया, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां आदमी बाहर की भीड़ से हटकर अपने भीतर की सीढ़ियों पर उतरना शुरू करता है। ध्यान से देखना, आदमी का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं है, आदमी का सबसे बड़ा डर है खाली हो जाना। क्योंकि उसने अपने चारों तरफ इतनी नकली पहचानें जमा कर ली हैं कि अब उसे खुद का वास्तविक चेहरा याद ही नहीं। वो अपने नाम को ही खुद समझ बैठा है, अपने काम को ही खुद समझ बैठा है, दूसरों की राय को ही अपनी पहचान मान बैठा है। और जब कोई चीज इन नकली सहारों को हिलाती है तो उसे लगता है वह टूट रहा है, लेकिन टूटता कौन है? वही जो झूठा है। सत्य कभी नहीं टूटता, सत्य केवल प्रकट होता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब घबराना मत। ध्यान से देखना कि वास्तव में टूट क्या रहा है। शायद तुम्हारा अहंकार टूट रहा हो, शायद वह चेहरा टूट रहा हो जिसे तुमने लोगों को प्रभावित करने के लिए बनाया था, शायद वह लालच टूट रहा हो जिसमें तुमने अपनी पूरी शांति बेच दी थी, शायद वह डर टूट रहा हो जिसने तुम्हें वर्षों तक कैद करके रखा। और यह प्रक्रिया जितनी गहरी होती जाती है, आदमी उतना ही मौन होता जाता है, क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जीवन को जीतना नहीं है, जीवन को समझना है। यहाँ किसी से बड़ा नहीं बनना, बस अपने भीतर सच्चा होना है। लेकिन मन हमेशा प्रतियोगिता चाहता है, मन हमेशा तुलना चाहता है, उसे हमेशा किसी से आगे निकलना है, और यही दौड़ आदमी की सारी ऊर्जा खा जाती है। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई व्यक्ति भीतर से खाली होता है तब वो छोटी छोटी चीजों से भी हिल जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गया, किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो बेचैन हो गया, किसी ने सम्मान नहीं दिया तो भीतर आग लग गई। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ भीतर नहीं थी, उसकी जड़ बाहर थी, और जिसकी जड़ बाहर होगी वह हर हवा से हिलेगा। लेकिन जो आदमी खुद में उतर गया, उसकी जड़ भीतर चली जाती है। फिर दुनिया बदलती रहे, लोग बदलते रहें, परिस्थितियां बदलती रहें, वो भीतर स्थिर रहता है। जैसे गहरे समुद्र के नीचे सब शांत होता है, ऊपर तूफान चल रहे होते हैं, लेकिन गहराई में मौन होता है। और जीवन की सुंदरता भी तभी खुलती है जब आदमी सतह से हटकर गहराई में उतरना सीख लेता है। लेकिन गहराई में उतरने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि वहां तुम्हें कोई भीड़ नहीं मिलेगी, वहां कोई तुम्हारी पीठ थपथपाने नहीं आएगा, वहां तुम्हें अपने अंधेरे से अकेले गुजरना होगा। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग सतह पर ही जीते और मर जाते हैं। वे कभी अपने भीतर नहीं उतरते, वे कभी ये नहीं जान पाते कि उनके भीतर कितना विशाल आकाश छिपा था। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कुछ कम है, वह इसलिए है क्योंकि तुम खुद से दूर हो। आदमी सारी दुनिया घूम लेता है लेकिन खुद तक नहीं पहुंच पाता, और जब तक यह दूरी बनी रहती है तब तक चाहे कितनी भी उपलब्धियां मिल जाएं, भीतर कहीं ना कहीं खालीपन बना रहता है। फिर एक दिन अचानक आदमी थक जाता है, बाहर भागते भागते थक जाता है, लोगों को खुश करते करते थक जाता है, नकली चेहरे पहनते पहनते थक जाता है, और उसी थकान में पहली बार उसके भीतर एक दरवाजा खुलता है।
पहली बार उसे एहसास होता है कि जिससे चीज को वह बाहर खोज रहा था उसका स्रोत तो भीतर था, और उस क्षण से उसकी यात्रा बदल जाती है। अब वह भीड़ में रहकर भी भीड़ जैसा नहीं रहता। अब वह लोगों से मिलता है लेकिन खुद को खोता नहीं। अब वह काम करता है लेकिन काम उसकी आत्मा पर कब्जा नहीं करता। अब वह प्रेम करता है लेकिन चिपकता नहीं, क्योंकि अब उसके भीतर एक केंद्र जाग चुका होता है। और जिस आदमी के भीतर केंद्र जाग जाए उसकी उपस्थिति धीरे धीरे दुर्लभ हो जाती है, क्योंकि अब वह किसी भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। वह एक उपस्थिति बन जाता है, और उपस्थिति का अर्थ शरीर नहीं होता। उपस्थिति का अर्थ वह अदृश्य कंपन है जो तुम्हारे भीतर से उठता है, वही कंपन जो बिना बोले भी दूसरे के भीतर उतर जाता है। जैसे कभी कभी तुम किसी के पास बैठते हो और बिना किसी कारण शांति महसूस होने लगती है, और कभी किसी के पास बैठते ही भीतर बेचैनी उठने लगती है। शब्द बाद में असर करते हैं, चेतना पहले असर करती है। और आदमी जैसा भीतर होता है वैसा ही वातावरण अपने चारों तरफ फैलाता चलता है। इसलिए जो स्वयं से युद्ध में है वह जहां भी जाएगा संघर्ष फैलाएगा, और जो स्वयं में शांत हो गया वह जहां भी जाएगा वहां एक अजीब सा मौन उतरने लगेगा। लेकिन यह शांति ऊपर की नहीं होती, ये बहुत गहरे टूटने के बाद पैदा होती है। जैसे पहाड़ों के भीतर सदियों तक दबा पानी एक दिन झरना बनकर बाहर आता है, वैसे ही आदमी के भीतर भी एक स्रोत छिपा है। लेकिन उस स्रोत तक पहुंचने के लिए उसे अपने भीतर की चट्टानों को तोड़ना पड़ता है। और सबसे बड़ी चट्टान क्या है? झूठी पहचान। वही पहचान जिसे पकड़कर आदमी पूरी जिंदगी घूमता रहता है। मैं कौन हूं, इसका उत्तर उसने खुद कभी खोजा नहीं। उसने केवल लोगों की राय इकट्ठा कर ली। किसी ने कहा तुम बुद्धिमान हो, उसने मान लिया। किसी ने कहा तुम कमजोर हो, उसने मान लिया। किसी ने सम्मान दिया तो वो फूल गया। इसका अर्थ है कि उसकी आत्मा अभी भी दूसरों के हाथों में है। जब तक तुम्हारा सुख दूसरों की स्वीकृति पर टिका है तब तक तुम्हारा अस्तित्व गुलाम है, क्योंकि फिर तुम्हें हर पल डर रहेगा कि कोई तुम्हें नकार न दे। और यही डर आदमी को नकली बना देता है। वो अपने असली चेहरे को छिपाने लगता है। वो वैसा बनने लगता है जैसा लोग देखना चाहते हैं। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन अभिनय बन जाता है। लेकिन अभिनय में कभी आनंद नहीं होता है। अभिनय केवल थकाता है। इसलिए एक दिन आदमी भीतर से सूखने लगता है। बाहर सब ठीक दिखाई देता है लेकिन भीतर जीवन नहीं बसता। मुस्कान होती है लेकिन उसमें गर्मी नहीं होती। संबंध होते हैं लेकिन उनमें गहराई नहीं होती। शब्द होते हैं लेकिन उनमें आत्मा नहीं होती। क्योंकि जो आदमी खुद से दूर चला जाए उसके जीवन में सब कुछ रह जाता है, केवल जीवंतता चली जाती है। और तब पहली बार उसे महसूस होता है कि उसने पूरी जिंदगी बाहर बाहर जी ली। उसने घर बनाए, पहचान बनाई, संबंध बनाए, लेकिन स्वयं को नहीं बनाया। उसने दुनिया को बहुत समय दिया लेकिन अपने भीतर उतरने के लिए एक क्षण भी नहीं निकाला। यहीं से एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, बहुत धीमी, बहुत मौन, बहुत गहरी। अब आदमी दुनिया को बदलने में रुचि खोने लगता है, क्योंकि उसे दिखाई देने लगता है कि समस्या बाहर नहीं थी। बाहर तो केवल दर्पण था, जो भीतर था वही हर जगह दिखाई दे रहा था। अगर भीतर भय था तो पूरी दुनिया डरावनी लगती थी। अगर भीतर लालच था तो हर रिश्ता सौदा लगने लगता था। अगर भीतर खालीपन था तो पूरी दुनिया अर्थहीन लगने लगती थी। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है आदमी की आंखें बदलने लगती हैं। अब वह लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी चेतना से देखने लगता है। उसे साफ दिखाई देने लगता है कि कौन भीतर से टूटा हुआ है और कौन भीतर से स्थिर है। क्योंकि जो भीतर से स्थिर होता है उसके आसपास एक सरलता होती है। वह प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करता, उसे किसी से ऊंचा दिखना नहीं होता। जिसे सच में अपनी गहराई मिल जाए वह विनम्र हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि अहंकार केवल अज्ञान का शोर था। जितना आदमी खाली होता है उतना ही वह खुद को बड़ा दिखाता है, और जितना भीतर भरता जाता है उतना ही शांत होता जाता है। तुमने कभी आकाश को देखा है? कितना विशाल है, लेकिन कभी शोर नहीं करता है। समुद्र को देखा है, कितना गहरा है, लेकिन अपनी गहराई का प्रदर्शन नहीं करता। प्रकृति का हर सत्य मौन है, केवल मनुष्य ही चिल्ला रहा है, क्योंकि उसने स्वयं को खो दिया है। इसलिए जब कोई सच में खुद को तराशना शुरू करता है तब उसके भीतर सबसे पहले मौन उतरता है। अब उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कोई उसकी आलोचना कर दे तो भीतर तूफान नहीं उठता, कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वह बहकता नहीं, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं रहा। अब उसका केंद्र बाहर नहीं रहा, भीतर जाग गया।
और भीतर का केंद्र जागते ही आदमी धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगता है। फिर वह अकेला होकर भी अधूरा महसूस नहीं करता, क्योंकि अब उसका संबंध स्वयं से जुड़ चुका होता है, और जिसने स्वयं को पा लिया उसके जीवन में एक अनोखी पूर्णता उतरती है। फिर वह लोगों के बीच रहकर भी भीतर मौन रहता है, काम करता है लेकिन काम उसके मन पर कब्जा नहीं करता, प्रेम करता है लेकिन खोता नहीं, चलता है लेकिन भीतर स्थिर रहता है। और यही वह क्षण है जहां आदमी पहली बार जीना शुरू करता है। उससे पहले वह केवल भाग रहा था मान सम्मान के पीछे, भाग रहा था पहचान के पीछे, भाग रहा था प्रेम के पीछे। और जितना भागता था उतना खाली होता जाता था, क्योंकि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो उसका स्रोत भीतर है। लेकिन मन का स्वभाव अजीब है, वो हमेशा दूर देखता है, जो पास है उसे कभी नहीं देखता। ठीक वैसे ही जैसे कोई आदमी नदी के किनारे खड़ा होकर प्यासा मर जाए क्योंकि उसकी नजर केवल मृग तृष्णा पर टिकी हो। मन भी आदमी को भ्रमों में भटकाता रहता है, कहता है थोड़ा और पालो फिर शांति मिलेगी, थोड़ा और सम्मान मिल जाए फिर आनंद मिलेगा, थोड़ा और बड़ा बन जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। मन हमेशा और मांगता रहता है, और जो हमेशा और मांग रहा हो वह कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए जिस दिन आदमी रुककर स्वयं को देख लेता है उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि पहली बार वो देख पाता है कि अब तक वो जी नहीं रहा था, सिर्फ अपने ही मन द्वारा बनाए गए एक धुंधले स्वप्न में भटक रहा था। और मन का ये स्वप्न बहुत चालाक है, ये आदमी को कभी वर्तमान में रहने ही नहीं देता। या तो उसे बीते हुए कल में फेंक देता है या आने वाले कल में। कभी पुरानी चोटें याद दिलाता है, कभी भविष्य के डर। कभी कहता तुम बहुत पीछे हो, कभी कहता अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। और इन दोनों के बीच आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है। वह कभी इस क्षण को छू ही नहीं पाता, जबकि सत्य केवल इसी क्षण में छिपा है। लेकिन मन को वर्तमान से डर लगता है, क्योंकि वर्तमान में आते ही उसके सारे खेल टूटने लगते हैं। वहां न अतीत बचता है न भविष्य, वहां केवल एक शुद्ध मौन बचता है। और उसी मौन में पहली बार आदमी स्वयं को बिना किसी आवरण के देखता है। यही कारण है कि लोग अकेले होने से डरते हैं। अकेलापन समस्या नहीं है, अकेलेपन में स्वयं का सामना हो जाता है, यही समस्या है। दिन भर आदमी लोगों से घिरा रह सकता है, लेकिन एक क्षण भी स्वयं के साथ नहीं रह पाता, क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर हटता है भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। दबे हुए भय, अधूरी इच्छाएं, छिपा हुआ क्रोध, वर्षों से जमा पीड़ा, और आदमी घबरा जाता है। वह तुरंत किसी न किसी व्यस्तता में भाग जाता है। लेकिन जो भागना बंद कर देता है वहीं से उसका रूपांतरण शुरू होता है। धीरे धीरे वह अपने भीतर उतरने लगता है, जैसे कोई गुफा में दीपक लेकर प्रवेश करे। पहले केवल अंधेरा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे आकृतियां साफ होने लगती हैं। फिर पता चलता है कि जिन चीजों से वह डर रहा था वे वास्तव में उतनी भयानक थी ही नहीं। मन हमेशा अंधेरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, और यही उसका अस्तित्व है। अगर आदमी जाग जाए तो मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तुमने ध्यान दिया होगा, जितना आदमी अचेत होता है उतना ही जल्दी प्रतिक्रिया करता है। कोई कुछ कह दे और तुरंत भीतर आग लग जाती है, कोई नजरअंदाज कर दे और भीतर हीनता उठने लगती है, कोई आगे निकल जाए और तुलना शुरू हो जाती है। ये सब इसलिए क्योंकि आदमी स्वयं को जानता नहीं, उसका पूरा अस्तित्व दूसरों की परछाइयों पर टिका हुआ है। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता गहरी होती है वैसे वैसे प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं। अब कोई कुछ कह भी दे तो भीतर उतनी हलचल नहीं होती, क्योंकि आदमी देख रहा होता है, वह बह नहीं रहा। और देखने में एक अद्भुत शक्ति है। जिस क्षण तुम अपने क्रोध को देखने लगते हो तुम क्रोध नहीं रह जाते। जिस क्षण तुम अपने भय को देखने लगते हो तुम भय से अलग हो जाते हो। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जो देखा जा सकता है वो तुम नहीं हो। तुम्हारा दुख दिखाई देता है, इसका अर्थ है तुम दुख नहीं हो। तुम्हारा भय दिखाई देता है, इसका अर्थ है तुम भय नहीं हो। तुम्हारे विचार दिखाई देते हैं, इसका अर्थ है तुम विचार नहीं हो। लेकिन आदमी ने सब कुछ स्वयं समझ लिया है। यही भूल है, वह अपने मन को ही स्वयं मान बैठा है। और मन कभी शांत नहीं होता, उसे हमेशा कुछ चाहिए। अगर पैसा मिल जाए तो सम्मान चाहिए, सम्मान मिल जाए तो और बड़ा सम्मान चाहिए। अगर पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी भीतर कहीं एक खालीपन बचा रहता है, क्योंकि मन की भूख का कोई अंत नहीं। वह एक ऐसे कुएं की तरह है जिसका तल ही नहीं। इसलिए जो आदमी मन के पीछे भागता रहता है वह अंतहीन थकान में जीता है। उसे लगता है बस थोड़ा और मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता।
एक इच्छा पूरी होती है, 10 और खड़ी हो जाती है, और इस पूरे चक्र में जीवन हाथ से फिसलता चला जाता है। फिर एक दिन अचानक आदमी रुकता है, बहुत थक कर, बहुत टूट कर, बहुत भटक कर, और उसी रुकने में पहली बार उसे भीतर एक सूक्ष्म शांति का स्पर्श होता है, बहुत हल्का, बहुत कोमल, जैसे वर्षों के तूफान के बाद कोई झील पहली बार स्थिर हुई हो। और उस क्षण उसे समझ आता है कि शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती। शांति तब आती है जब भीतर की दौड़ समाप्त होने लगती है, जब आदमी खुद से लड़ना बंद कर देता है, जब वह स्वयं को स्वीकारना शुरू करता है। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं होता है। स्वीकार करने का अर्थ है स्वयं को बिना मुखौटे के देखना। तुम जैसे हो वैसे स्वयं को देख पाना, बिना सजावट, बिना बचाव, बिना झूठ। और ये बहुत कठिन है, क्योंकि आदमी पूरी जिंदगी खुद से भी झूठ बोलता रहता है। वो अपने लालच को महत्वाकांक्षा कह देता है, अपने भय को समझदारी कह देता है, अपने अहंकार को स्वाभिमान कह देता है, और धीरे धीरे इतने झूठ इकट्ठा हो जाते हैं कि उसे अपना वास्तविक चेहरा ही दिखाई नहीं देता। लेकिन चेतना की आग में ये सारे झूठ जलने लगते हैं। धीरे धीरे एक एक परत गिरती है, और हर परत के गिरने में दर्द होता है, क्योंकि आदमी अपने झूठों से प्रेम करने लगता है। वही उसकी पहचान बन जाते हैं। इसलिए जब वे टूटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं टूट रहा हो, लेकिन वास्तव में टूट केवल भ्रम रहा होता है। सत्य तो हमेशा से भीतर मौन बैठा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, जैसे आकाश बादलों के पीछे भी हमेशा वैसा ही रहता है। बादल आते हैं, चले जाते हैं, आकाश नहीं बदलता है। ठीक वैसे ही विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, इच्छाएं आती हैं, भय आते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा देख रहा है, जो हमेशा उपस्थित है। और जिस दिन आदमी उस साक्षी को छू लेता है, उसी दिन उसके भीतर एक दूसरी ही सुगंध जन्म लेने लगती है, और वही सुगंध धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व में फैलने लगती है। अब वह दुनिया में रहकर भी दुनिया से बंधा नहीं रहता। उसके भीतर एक शांत आकाश खुल जाता है, जहां इच्छाओं का शोर पहुंच नहीं पाता। अब उसे साबित नहीं करना, जीतना नहीं, किसी से आगे निकलना नहीं, क्योंकि पहली बार उसे स्वयं का स्पर्श मिला है। और जिस क्षण आदमी स्वयं को छू लेता है, उसी क्षण उसकी सारी भटकन बुझने लगती है। फिर अकेलापन भी सुंदर हो जाता है, मौन भी संगीत बन जाता है, साधारण क्षण भी दिव्य लगने लगते हैं। वो पेड़ों को नए ढंग से देखता है, आकाश को नए ढंग से, सांसों को नए ढंग से, क्योंकि देखने वाला बदल चुका होता है। तभी समझ आता है कि जीवन कभी समस्या था ही नहीं। समस्या केवल यह थी कि देखने वाली आंख धुंधली थी, मन के तूफानों ने सब ढक रखा था। और अब जब भीतर शांति उतरती है, तो वही जीवन जो बोझ लगता था एक रहस्य बन जाता है। फिर आदमी चुपचाप जीता है, चुपचाप प्रेम करता है, चुपचाप स्वयं को तराशता रहता है, और बिना कुछ कहे उसकी वैल्यू पूरे अस्तित्व में महसूस होने लगती है।